नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। 3 नए आपराधिक कानून लागू होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, न्याय व्यवस्था में सुधार की ओर ऐतिहासिक कदम। राज्य भर में पुलिस विभाग ने किए जागरूकता कार्यक्रम। राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, स्वास्थ्य सेवाओं में व्याप्त अंतर को कम करने से जुड़े सुझावों के लिए किया जा रहा कमेटी का गठन। मानसून की तैयारियों को लेकर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने केंद्रीय अनुसंधान संस्थानों के साथ की बैठक। कहा, प्रभाव आधारित पूर्वानुमान का मॉडल विकसित करे संस्थान। और पंजाब के गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक से चला 75 सिख श्रद्धालुओं का पैदल जत्था आज हेमकुंड साहिब के लिए हुआ रवाना। जत्थे में 35 महिलाएं भी शामिल। अब समाचार विस्तार से। 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज से लागू हो गए हैं। ये नए आपराधिक कानून जांच, सुनवाई और अदालती प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल देते हैं। वहीं भारतीय न्याय व्यवस्था में लागू हुए 3 नए आपराधिक कानूनों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित पुलिस मुख्यालय से औपचारिक शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आज भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए ऐतिहासिक दिन है। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे पुराने और गैर जरूरी कानूनों को हटाकर वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं। ये तीनों कानून देश के हर नागरिक की स्वतंत्रता, मानव अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार को सुनिश्चित करेंगे। पुराने कानून जो जटिल थे और न्याय मिलने में जिनसे देरी होती थी, उन सबको सरलीकरण किया गया है। और बहुत सारे ऐसे कानून जो अपराधियों को बचाते थे, पुलिस को ज़्यादा भागदौड़ करवाते थे, मेहनत करवाते थे, लेकिन उसके बाद भी पुलिस को वो सफलता प्राप्त नहीं हो पाती थी। निश्चित रूप से अब वो सबका सरलीकरण होगा, समाधान होगा और जो अपराधी हैं वो किसी भी स्तर पर नहीं बच पाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने 3 नए कानून पर आधारित एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। साथ ही पुलिसकर्मियों को टैबलेट बांटे। कार्यक्रम में डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि नए कानूनों से आपराधिक न्याय व्यवस्था में हर स्तर पर सुधार आएगा। लोगों को थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। EFIR से लेकर वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाने तक कई महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं। EFIR का सिस्टम अब लागू हो जाएगा, तो कई केसेस में जहां लोगों को असुविधा होती थी कि थाने चौकी के चक्कर काटने हैं, वो उनको उस भागदौड़ से, उस असुविधा से बचेंगे। इसके अलावा इन कानूनों में साइंटिफिक एविडेंस पे, फोरेंसिक एविडेंस पे बहुत जोर दिया गया है। तो अब थाने स्तर पर भी हम लोग फोरेंसिक एक्सपर्ट्स रखा करेंगे, जो कि जाके प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठा करके और तब कार्रवाई करेंगे। इससे मुझे जो हम लोगों का ऐसा मानना है कि जब एक सही तरीके से व्यवस्था चलने लगेगी तो आप देखेंगे कि कन्विक्शन रेट में भी सुधार आएगा। जो केसेस का इन्वेस्टिगेशन है और जो उनका ट्रायल है, उसकी समय सीमा भी कम होगी। नए कानूनों को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने 20 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान भी किया है। आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधार को लेकर लागू नए कानूनों के बारे में जन जागरूकता के लिए आज राज्य भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में चंपावत में न्याय के देवता गोलजू महाराज के प्रांगण से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मुख्य कार्यक्रम में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ स्कूली छात्र छात्राएं, ITBP, SSB के जवान और स्थानीय लोग मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि नए कानूनों की जानकारी लोगों को देने के लिए लगातार जागरूकता कार्यक्रम किए जाएंगे। आज न्याय के देवता हैं गोलजू, उनके ही प्रांगण में आज मैं इसको जो है कार्यक्रम को आयोजित करने का अवसर मिल रहा है। हमने प्रयास किया है कि शहर के सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको हम यहाँ उनको बुलाने का प्रयास किया है। उनमें जो है नए कानून की जो है जानकारी दी गई है और ये प्रयास जो है निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि अभी तो लगभग ऑलमोस्ट 150 साल पुराने कानून बदले हैं, तो अभी तो उसको व्यवहार में आने में काफ़ी समय लगेगा। पूरे प्रदेश भर में हर पुलिस स्टेशन में इस प्रोग्राम जन जागरूकता प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। इसी के क्रम में हमारे जनपद में हर थाने में तथा चंपावत में गोरलचोड़ मैदान स्थित सभागार में जन जागरूकता प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसमें समाज के सभी गणमान्य लोग तथा पुलिस फोर्स के लोग और प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया।
कार्यक्रम में शामिल जिला न्यायालय की वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी तनुजा वर्मा ने कहा कि पुराने कानूनों में बदलाव का उद्देश्य इसकी खामियों को दूर करना और सभी तक न्याय सुनिश्चित कराना है। हर एक के लिए न्याय सुलभ हो, सरल हो, इसका उद्देश्य है कि पारदर्शिता के रूप में सारा न्याय हर व्यक्ति को, चाहे वो पीड़ित हो चाहे वो अपराधी हो, तो हर एक को जो है उसको पारदर्शिता के साथ न्याय मिले। न्याय शब्द पर फोकस करा है, जिन शब्दों को सार्थक करा है इसके नए कानून में। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में व्याप्त अंतर को कम करने के लिए गैप एनालिसिस पर चर्चा की। राज्यपाल ने कहा कि बैठक बेहद सार्थक हुई है, जिसके अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाने के लिए गैप एनालिसिस को लेकर मिले सुझावों के लिए एक कमेटी बनाई जा रही है, जो जल्द ही इस पर प्रस्तुतिकरण देगी। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यपाल को बताया कि टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत अभी तक 5000 गांवों को टीबी मुक्त किया जा चुका है। साथ ही निक्षय मित्र के माध्यम से टीबी रोगियों की सहायता करने में प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष की गई है। मौसम विभाग ने कल कुमाऊं क्षेत्र में कहीं कहीं बहुत भारी से अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही गढ़वाल मंडल में देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा राज्य के अन्य स्थानों पर बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। भारी बारिश का ये अलर्ट 4 जुलाई तक के लिए जारी किया गया है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए आम जनता को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इस बीच प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज आमतौर पर बादल छाए रहे और कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई। मानसून की तैयारियों को लेकर उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने केंद्रीय अनुसंधान संस्थानों के साथ देहरादून में आज बैठक की। बैठक में आपदाओं को लेकर जोखिम आकलन, आपदा के प्रभाव कम करने, राहत और बचाव कार्यों को लेकर चर्चा की गई। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग के सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि आपदा प्रबंधन के लिए कई विभागों को आपसी तालमेल के साथ कार्य करना होता है। अनुसंधान संस्थानों के रिसर्च आपदा से प्रभावी तरीके से निपटने में एक दिशा प्रदान कर सकते हैं। डॉक्टर सिन्हा ने आपदा से निपटने के लिए विभिन्न संस्थानों द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों से पूर्वानुमान को लेकर एक मॉडल विकसित करने को कहा, जिससे ये पता लग सके कि कितनी बारिश होने पर भूस्खलन की संभावना हो सकती है। उन्होंने कहा कि आपदाओं के प्रभावों को कम करने के लिए प्रभाव आधारित पूर्वानुमान बेहद जरूरी है। IIT रुड़की द्वारा विकसित भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली का वैलिडेशन नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी करेगा, जिससे ये पता लग सके कि ये कितना कारगर है। डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने कहा कि NIH रुड़की के वैज्ञानिकों को उत्तराखंड के लिए फ्लड मैनेजमेंट प्लान बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पाकिस्तान सीमा के नज़दीक पंजाब के गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक से चला 75 सिख श्रद्धालुओं का पैदल जत्था आज चमोली के गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुआ। करीब 1 महीने की पैदल यात्रा के बाद ये जत्था कल हेमकुंड साहिब पहुंचकर दोपहर की अरदास में शामिल होगा और विश्व शांति की प्रार्थना करेगा। वर्ष 1994 में डेरा बाबा नानक साहब से इस पैदल यात्रा की शुरुआत हुई थी, जो 30 वर्षों से लगातार चली आ रही है। इस यात्रा में शामिल यात्री प्रतिदिन 30 से 35 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। जत्थे में शामिल यात्रियों ने 2 जून को यात्रा की शुरुआत की थी। 2 जून को डेरा बाबा नानक को आरंभ हुई है और 2 जुलाई ਨੂੰ हेमकुंड साहब पहुंचेगी ਤੇ 6 जुलाई तक ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ। मैं इस यात्रा ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
जो कि वाहिगुरू की कृपा है। और इस यात्रा का जो मनोरथ है वो विश्व शांति का आपसी भाईचारा है। वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये जो यात्रा है 1994 से लगातार चल रही है और 30 साल इस साल जा रही है। 75 सिख श्रद्धालुओं के पैदल जत्थे में 35 महिलाएं भी शामिल हैं। वो कहती हैं कि बेहद चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद वे बेहद उत्साह के साथ इस यात्रा में शामिल होती हैं। उन्होंने इस यात्रा को आपसी भाईचारे के लिए सार्थक बताया। लगभग 30 साल हो चुके यात्रा दर्शन करने आਉਂਦਿਆਂ बहुत महान यात्रा है, बहुत कठिन यात्रा है। इस मन मंगिया मोह मंगिया सारिया मुरादां पूरियां होंदियां ने ते बहुत सोहना ते बहुत प्यार वाला समा बीतदा। साडी संगत इस यात्रा का मतलब ही है कि आपस में भाईचारा प्यार दे नाल यात्रा करनी होंदी है ते सारे जी जिहड़े ने दुख सुख विच एक दूजे दे भाईवाली ने दिन रात कठिन यात्रा हो रही है। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं डेरा बाबा नानक से श्री हेमकुंड साहिब तक जा रही हूँ पैदल यात्रा करके। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के सहयोग से नैनीताल जिले के कोटाबाग विकास खंड में किसान उत्पादक संघ का शुभारंभ किया गया। क्षेत्र के 480 किसान इस संघ से जुड़े हुए हैं और इनमें ज़्यादातर महिलाएं हैं। ये एफपीओ खेती के साथ डेयरी उत्पादन पर कार्य करेगा। एफपीओ के उद्घाटन समारोह में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक विनोद बिस्ट शामिल हुए। उन्होंने किसानों को संगठित होकर कार्य करने और बैंक से ऋण लेकर व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही नाबार्ड से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी। ये है कि वे किसानों को एक साथ करके उनको संगठित करके जो सामूहिक रूप से एक जैसा कार्य वो लोग करते हैं। हो सकता है खेतीबाड़ी का हो या हो सकता है पशुपालन का हो, मत्स्य पालन का हो। तो यहाँ हम जिस पर्पज़ के लिए कोटाबाग में आए हैं, यहाँ पे डेयरी फार्मिंग के ऊपर ये एफपीओ आया हुआ है और इसमें करीब इनसे कहा जा रहा है कि 300 से लेकर 400 काश्तकार इसमें आए, विशेषकर महिलाएं रहेंगी। तो वो लोग जो है यहाँ एक तो जो है यहाँ पे फार्मिंग करेंगी और उनका दूध का जो उत्पाद है वो अच्छे दामों में बिके, ये रहेगा प्रयास एफपीओ का। तो मुख्य उद्देश्य उसका यही है सर। कोटाबाग के इस किसान उत्पादन संघ की अध्यक्ष माया नेगी ने बताया कि उनका उद्देश्य अपने उत्पादों की ब्रांडिंग कर बाजार में लाना है। तो इस बार नाबार्ड के सहयोग से भी हम मिल्क पे काम करना चाह रहे हैं, दूध के विकास के लिए लोगों के। तो इसमें हम चाह रहे हैं कि किसान अपना दूध उत्पादन कर खुद ही प्रोक्योरमेंट प्रोसेस कर ब्रांडिंग कर मार्केट में निकालें। तो ये हमारा प्रयास रहेगा आगे। चमोली जिले में बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पीजी कॉलेज गोपेश्वर में जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित 464 पोलिंग कार्मिकों को दूसरे चरण का प्रशिक्षण दिया गया। इसमें मतदान का सामान्य प्रशिक्षण और ईवीएम व वीवीपैट का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी शामिल है। 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 920 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कल 114 पोलिंग पार्टियों के कार्मिकों का दूसरा प्रशिक्षण होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने पोलिंग कार्मिकों को निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया को अच्छे तरीके से समझने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्मिक चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का अध्ययन करें और प्रशिक्षण के दौरान अपनी सभी शंकाओं का समाधान भी करें। उन्होंने कहा कि ईवीएम की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। सभी पार्टियां निर्धारित रूट प्लान के अनुसार पोलिंग स्टेशन के लिए आवाजाही करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पीठासीन अधिकारी के अलावा किसी को भी मतदेय स्थल पर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। 3 नए आपराधिक कानून लागू होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, न्याय व्यवस्था में सुधार की ओर ऐतिहासिक कदम। राज्य भर में पुलिस विभाग ने किए जागरूकता कार्यक्रम। राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, स्वास्थ्य सेवाओं में व्याप्त अंतर को कम करने से जुड़े सुझावों के लिए किया जा रहा कमेटी का गठन। मानसून की तैयारियों को लेकर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने केंद्रीय अनुसंधान संस्थानों के साथ की बैठक। कहा, प्रभाव आधारित पूर्वानुमान का मॉडल विकसित करे संस्थान। और पंजाब के गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक से चला 75 सिख श्रद्धालुओं का पैदल जत्था आज हेमकुंड साहिब के लिए हुआ रवाना। जत्थे में 35 महिलाएं भी शामिल।
प्रदेश से जुड़े अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड, हमारी यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी आप फॉलो करें। नमस्कार।